गुड मॉर्निंग बच्चों। यह वीडियो कक्षा 10 के गणित विषय से संबंधित है। कक्षा 10 के गणित में जो पहला अध्याय है वो है वास्तविक संख्याएं। लेकिन वास्तविक संख्याओं के पढ़ने से पहले और भी कई तरह की संख्याएं होती हैं जिनका रिवीजन आवश्यक है, क्योंकि संख्याओं के बारे में आपको पता चल जाए तब हम आपको वास्तविक संख्याएं बताएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब का एक बार रिवीजन ज़रूरी है। तो चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। आपने पढ़ा भी होगा, पहले याद भी आ रहा होगा। ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये संख्याएं क्या हैं? इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं जो गिनने में प्रयोग होती हैं। अगर इनमें हम शून्य भी मिला दें, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं और फिर इनको हम कहते हैं होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती हैं। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो प्लस भी होती हैं, माइनस भी होती हैं, जीरो भी आता है। ऐसे सभी पूर्ण अंकों को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम z से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ कहीं भी z लिखा होगा हम ये समझेंगे कि यह पूर्णांक है, ठीक है। और पूर्णांक को हम i से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन ग्रीक भाषा में पूर्णांकों को जेहल कहते हैं, ZEHL। तो z से भी प्रदर्शित करते हैं और i से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई जो एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्ण संख्याएँ जो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 बहुत दूर तक जाती हैं। पूर्णांक होते हैं जो माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, लेकिन ये पूर्ण अंक होते हैं। अगर तुम ये कहोगे -3/4 पूर्णांक है, तो -3/4 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या ये गिनने में प्रयोग नहीं होती है। और जैसे -3 है, -4 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो इन्हीं सब संख्याओं से मिलकर संख्या बनती है परिमेय संख्या। तो अब हम परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P क्या है? P एक पूर्णांक है। Q क्या है? Q एक पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। अच्छा, अगर Q 0 होगा तो क्या होगा? अगर Q 0 होगा तो यह अनंत हो जाएगा। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। अनंत का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। मतलब इसको परिभाषित अभी तक नहीं किया जा सका है, इसका मान निकाला नहीं जा सका है, और इसलिए इसको हम अनंत से लिखते हैं, इससे बोलते हैं अनंत। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिनमें P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 3। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? है, क्योंकि हम 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और 1 0 नहीं है। 5/6, 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है और 6 0 नहीं है। तो ये क्या हैं? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। -3/7, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये 0 नहीं है। अब मान लेते हैं हमने एक संख्या लिख दिया 0। अब हमने कहा बताइए 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो है, आपने सही बताया है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ऊपर तो 0 हो सकता है। देखिए P में कोई कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q के साथ कंडीशन है, पूर्णांक भी हो और वह 0 ना हो, लेकिन P के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए यह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। 0 क्या है?
परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपरिमेय संख्या बताएंगे। धन्यवाद।